हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सोशोलॉजी सीरीज़ का आनंद ले रहे होंगे। बहुत सारे थिंकर्स जो हम पढ़ चुके हैं, उनको अगर आपने नहीं देखा है तो उनको देखिए, उनके बारे में जानिए। ये भी जानिए कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम हर्बर्ट मीड को ले रहे हैं सोशोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। उनका सेल्फ एंड आइडेंटिटी जो इनका कह सकते हैं, इनका जो वर्क है इस पे बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जानना ही चाहिए। तो शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। मीड, इनको शॉर्ट में मीड भी कह दिया जाता है, वैसे पूरा नाम इनका हर्बर्ट मीड है, ठीक है। तो मीड वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स दैट वर एसोसिएटेड विद द शिकागो स्कूल। तो ये शिकागो स्कूल को बिलोंग करते हैं, ठीक है। और ही गेव अ यूनिक एक्सप्लेनेशन ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन इन सोसाइटी एंड रिजेक्टेड a behavioristic view of human beings, the view that people blindly and unconsciously respond to as an external stimuli. He believed that people had consciousness, a self, and that is was the responsibility of the sociologist to study this aspect of social reality. अब देखिए इन्होंने क्या बताया कि हर इंसान के पास अपना एक सेल्फ है, ठीक है, जिसे हम आत्मन कह देते हैं हिंदी में, ठीक है। उन्होंने कहा कि इसकी स्टडी बहुत ज़रूरी है। वही क्या होता है, सोसाइटी में सारा कुछ करता रहता है, ठीक है। किसी एक सेल्फ से चीज़ें ही तो निकली थी, तभी तो ये सारी स्टडीज़ हुई, सारा इन्वेंशन हुआ, बहुत सारी चीज़ें जो भी आप दुनिया में देख रहे हैं आज की, वो सारी चीज़ें हुई, ठीक है। ही वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द साइकोलॉजिकल बिहेवियरिज्म एंड इंक्लूडेड मैनी ऑफ इट्स प्रिंसिपल इन हिज वर्क्स। तो मैंने ये पहले भी बताया है कि जितने भी आपके सोशोलॉजिस्ट हैं या और भी जो थिंकर्स होते हैं विभिन्न फील्ड्स के, वो किसी ना किसी से इंस्पायर होते हैं, किसी ना किसी के वर्क से इंस्पायर होते हैं, फिर वो उसमें कुछ नया खोजते हैं। क्योंकि रिसर्च करने जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो उन जो पहले हुए हैं उनसे कुछ ना कुछ छूट जाता है, फिर उसी को वो आगे उसको बढ़ाते हैं और उसी में एक नया कॉन्सेप्ट निकल करके आता है, फिर उनको कोई और स्टडी करता है, फिर वो इस तरह से ये प्रक्रिया होती रहती है। इसीलिए रिसर्च कभी रुकता नहीं है, ठीक है। जितनी बार भी आप पढ़ेंगे तो हमेशा कुछ नया ही मिलता है, ठीक है। समझ गए। तो इन्होंने साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को स्टडी किया, ठीक है। बिहेवियर जो किसी भी इंडिविजुअल का होता है, उसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को उन्होंने स्टडी किया, ठीक है। फाइन, आगे देखिए। ही मीड ऑफर्ड sociology as social psychological theory that stood in stark contrast to the prevailing theories offered by most of the major European theorists. इन्होंने बताया कि बहुत सारे जो वहाँ पे यूरोपियन थ्योरिस्ट थे, उनके वर्क को वो स्टडी कर रहे थे, और करते करते उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि साइकोलॉजी और सोशियो साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मतलब सोसाइटी में ये इन्फ्लुएंस करता है, सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करता है, एक इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। हिज वर्क्स वर आल्सो सेंट्रल टुवर्ड्स इवोल्यूशन ऑफ सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, ठीक है। तो आप समझ रही हैं, इन वर्ड्स को ही पकड़ना होता है और उसी पे पूरा इनका जो भी वर्क, जो भी इनका थ्योरी होता है, पूरा जो सिद्धांत होता है उस पर बेस्ड होता है। तो इनका एक सिद्धांत है सेल्फ और आइडेंटिटी का, वो देख लेते हैं। द टू मोस्ट सिग्निफिकेंट इंटेलेक्चुअल रूट्स ऑफ मीट्स वर्क in particular and of symbolic interactionism in general are the philosophy of pragmatism and psychological behaviorism. His ideas are contained in Mind, Self and Society 1934। तो ये इनकी किताब का नाम है Mind, Self and Society, जो कि कब आई, 1934 में आई। A work compiled from the notes of his students, in particular of Herbert Blumer. His major theoretical work in the field of symbolic interactionism, interaction से ही interactionism आ रहा है, ठीक है। In his idea of self according to Herbert Blumer is the foundation of symbolic interaction, ठीक है, समझ गए होंगे। In Mead's view, traditional social psychology began with the psychology of the individual in an effort to explain social experience. In contrast, Mead always gave priority to the social world in अंडरस्टैंडिंग अ सोशल एक्सपीरियंस। अब इन्होंने बताया कि एक सोशल एक्सपीरियंस कैसे होता है किसी इंडिविजुअल को, जब वो सोसाइटी में इंटरेक्ट करता है, अपने बिहेवियर को दिखाता है, दूसरे के बिहेवियर से इन्फ्लुएंस होता है, कुछ ना कुछ उसमें अंदर चेंजेस आते हैं, उसको देखकर भी और लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, चेंजेस उनमें भी आते हैं। तो ये क्या होता है, एक टू वे प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। अ थिंकिंग सेल्फ कॉन्शियस इंडिविजुअल इज लॉजिकली इम्पॉसिबल इन मीट्स थ्योरी विदाउट अ प्रायर सोशल ग्रुप। अब इन्होंने बताया कि एक बिना किसी एक सोशल ग्रुप के हुए बिना, ठीक है, कोई एक लॉजिकल कंक्लूजन या कुछ भी हम नहीं ड्रॉ कर सकते। यानी किसी की पर्सनालिटी अगर कुछ बनी है तो कहीं से कुछ ना कुछ, यहाँ से ये आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। तो आप इस तरह से देखते हैं, जैसे कि आप एक बच्चे का उदाहरण लें तो माँ बाप का इम्पैक्ट रहता है, फिर उसके साथ जो उसके रहते हैं लोग,
यानी जैसे दादा दादी, बुआ फूफा, ये सब जो लोग इंटरेक्शन में उनके आते हैं तो उसमें भी बच्चे का प्रभाव पड़ता है, बच्चा उससे भी इन्फ्लुएंस होता है। तो बच्चा पूरा एक कॉम्पैक्ट होता है, बहुत सारे जो बिहेवियर्स वो देखता है अपने आसपास, अपने सिबलिंग्स में, अपने पीयर ग्रुप्स में, इस तरह से। ठीक है, समझ गए होंगे। तो कह रहे हैं कि दैट इज द सोशल ग्रुप कम्स फर्स्ट, ठीक है, एंड इट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्शियस एंड मेंटल स्टेट्स। ठीक है, सेल्फ कॉन्शियस मेंटल स्टेट्स। टू एक्सप्लेन हिज व्यू पॉइंट, मी took the help of various concepts like gesture, symbols, mind and self। तो देखिए जेस्चर्स मतलब जो हाव भाव आपके होते हैं ना, सिम्बल्स, माइंड एंड सेल्फ। ठीक है, द जेस्चर इज इन मीन्स व्यू द बेसिक मैकेनिज्म इन द सोशल एक्ट एंड इन द सोशल प्रोसेस। मोस्ट जनरली कह रहे हैं कि मोस्ट जनरली इट कैन बी फिजिकल और वोकल, दोनों हो सकता है, कुछ भी, फिजिकल भी वोकल भी। What distinguishes humans is their ability to employ significant gestures or those that require thought on the part of the actor before a reaction. The vocal gesture is a particularly important in the development of significant gestures. Not all vocal gestures are significant, for example, a grunt. However, it is the development of the vocal gesture, especially in the form of language, that is the most important factor in making possible the distinctive development of human life। अब देखिए हर किसी का हाव भाव बिल्कुल अलग होता है, हर किसी का रिएक्शन टुवर्ड्स अ सिचुएशन अलग हो जाता है। यही सब चीज़ें क्या होती हैं, इंसान को इंसान से अलग कर देती हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आप किसी का मन का अगर आप अध्ययन कर रहे हैं, किसी के मन का अध्ययन कर रहे हैं, तो बाहर जो वो पोर्ट्रे करता है, कई बार वो डिसेप्टिव भी हो सकता है, लेकिन जो पारखी नज़र वाले होते हैं वो पहचान लेते हैं। तो ऐसा कहा गया कि जैसा वो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, जैसा वो जेस्चर्स दे रहे हैं, इन सब से, जैसे वो सिम्बल्स का यूज़ करते हैं, उससे बहुत सारा समझा जा सकता है। तो अ सिग्निफिकेंट सिंबल बताया इन्होंने, इज़ अ काइंड ऑफ जेस्चर ओनली ह्यूमंस कैन मेक, केवल ह्यूमंस ही कर पाते हैं। जेस्चर्स बिकम सिग्निफिकेंट सिंबल्स when they arouse in the individual who is making them the same kind of response they are supposed to elicit from those to whom the gestures are addressed. For example, when we say hello to another person, it elicits the same response at it as it arouses in us. Only when we have significant symbols can we truly have communication। देखिए किसी ने hello बोला, तो जवाब में कोई हेलो बोलते तो उसके एक्सप्रेशन समथिंग डिफरेंट हो जाते हैं। किसी ने कहा कम्युनिकेशन भी एक माध्यम बनता है। कम्युनिकेशन इन फुल सेंस ऑफ द टर्म इज नॉट पॉसिबल एमंग एंड्स, बीज एंड सो ऑन। दे यूज सम बेसिक जेस्चर्स एंड नॉट सिग्निफिकेंट सिम्बल्स। अब उन्होंने उदाहरण दिया कि ये जो आप हनी बीज देखते हैं, ठीक है, ये एंड्स यानी कि जो चीटियाँ होती हैं, ये ऐसे चीज़ें नहीं कर सकती हैं, उनका एक अलग कम्युनिकेशन होता है। लेकिन ह्यूमंस में कम्युनिकेशन अलग होता है, उनमें क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट सिम्बल्स होते हैं। Physical gestures can also be significant symbols, but they are not ideally suited to the significant symbols because people cannot easily see or hear their own physical gestures. Thus, it is the vocal utterances made by us that are most likely to become significant symbols. Although not all vocalizations are symbols. For example, ambiguous and utterances, grunts, and babblings are not significant symbols. The set of vocal gestures most likely to become significant symbols is language। तो लैंग्वेज के लिए इन्होंने फोकस किया कि जो लैंग्वेज हम इस्तेमाल करते हैं वो सिग्निफिकेंट सिंबल हो जाती है। यानी एक लैंग्वेज जैसे हम बोल रहे हैं, वो दूसरा वही बोलेगा तभी तो अंडरस्टैंड कर पाएंगे, कुछ दूसरा कुछ और बोल रहा होगा और उसको नहीं आता होगा तो कैसे कम्युनिकेशन होगा। तो इस तरह से उन्होंने बताया। ठीक है, in conversation of gestures only the gestures are communicated, not the meanings। However, with the language the gesture and their meanings both are communicated। Another effect of language is that it stimulates the person speaking as it does to others by eliciting the same response from a pragmatic point of view। A significant symbol works better in the social world than a non-significant gesture of caring, as the former has better potential of making an effective communication। For example, in communicating our displeasure to others, an angry verbal rebuke works far better than our contorted body language। अब देखिए जैसे आपको मान लीजिए गुस्सा आ रहा है, तो गुस्सा आप जाहिर करते हैं ना, तो वो जैसे आप कुछ करते हैं तो सामने वाले को पता चल जाता है, आपके एटीट्यूड, आपकी फेशियल जेस्चर से, आपके एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि ये इंसान गुस्सा है। ठीक है, तो वही इन्होंने बताया, ये चीज़ लोअर एनिमल्स में पॉसिबल नहीं है, केवल ह्यूमंस में ही है। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या आगे बताया। In Mead's theory, significant symbols perform another crucial function. They make the mind, mental processes, and so on possible।
तो इन्होंने बताया सिग्निफिकेंट सिंबल्स ही क्या बना रहे हैं आगे जा कर के, बहुत क्रूशियल फंक्शन कर रहे हैं कि यही यही माइंड को, मन को बना रहे हैं। ठीक है, ब्रेन और माइंड में फ़र्क समझ पा रहे होंगे। माइंड इज़ मन, और ब्रेन जो आपका फिजिकल ये जो है सारा चीज़ जो, ठीक है, mental processes and so on possible. It is only through significant symbols, especially language, that human thinking is possible. तो कह रहे हैं ये केवल ह्यूमंस में हो सकता है, और ह्यूमन थिंकिंग जो करता है, ह्यूमन सोच पाता है, वो इसी के थ्रू होता है। ठीक है, यूज ऑफ लैंग्वेज हैज़ मेड इट पॉसिबल दैट वी कैन थिंक बियॉन्ड द लिमिटेड। मी डिफाइंस थिंकिंग, थिंकिंग को उन्होंने डिफाइन किया कैसे, एंड इंटरलाइज्ड, इंटरलाइज्ड यानी आंतरिक रूप से ना, और इम्प्लिसिट conversation of the individual with himself by means of such gestures, or it is a conversation between I and me। समझ पा रहे होंगे। In other words, thinking involves talking to oneself, and it is possible only when there is a language or significant symbol to facilitate that significant symbol like language also make possible symbolic interaction। ठीक है, mind is deemed by मीड एज अ प्रोसेस एंड नॉट एज अ थिंग। तो इन्होंने माइंड को प्रोसेस बताया है, कोई वस्तु या कोई एंटिटी नहीं बताया। ठीक है, इट इज़ एन इनर कन्वर्सेशन विद वन सेल्फ, एंड इट इज़ नॉट फाउंड एज अ फिजिकल थिंग विद इन द इंडिविजुअल। इट इज़ नॉट एन इंट्राक्रेनियल थिंग एज इट इज़ अंडरस्टूड जनरली, बट इट इज़ अ सोशल फेनोमेना। और इसे इन्होंने सोशल फेनोमेना बता दिया। इट arises and develops within the social process, and it is an integral part of that process. The social process precedes the mind। यानी पहले सोशल प्रोसेस होता तब माइंड बनता है, ऐसा उन्होंने कहा। दैट इज इट इज़ नॉट एज मैनी बिलीव अ प्रोडक्ट ऑफ द माइंड, एंड माइंड डेवलप्स एज वी ह्यूमन्स engage ourselves in social processes. Mind can also be distinguished from other like sounding concept like consciousness in means work by its ability to respond to the overall community and put forth an organized response. Mind all involves thought processes oriented towards problem solving. The real world is rife with problems, and it is the function of the mind to try to solve those problems and permit people to operate more effectively in the society। अब उन्होंने कहा कि इसी तरह से सब चलता है, सोशल प्रोसेस पहले आता है, तब माइंड आता है, फिर उनसे इंटरेक्शन होता है, इंसान खुद से भी बात करता है, उससे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और उन्होंने कहा कि एक तरह से जो माइंड को बताया इन्होंने, थॉट प्रोसेस है, ये कहाँ इसका ओरिएंटेशन हो जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो सॉल्व करता है, इसी तरह से ये पूरा होता है। और रियल वर्ल्ड क्या है, एक तरह से भरा पड़ा हुआ है प्रॉब्लम से। ठीक है, और ये यही फंक्शन है माइंड का कि इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे और इफ़ेक्टिवली सोसाइटी में ये सारी चीज़ें हों। ठीक है, तो इनका सेल्फ हम कल डिस्कस करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, और फिर आई एन मी भी करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना। ठीक है, धीरे धीरे हम इसको करते हुए चलेंगे। आई होप आज का सेशन आपने इन्जॉय किया होगा, बहुत ही थॉटफुल सेशन था, क्योंकि हर्बर्ट बीट का जो वर्क है, जो उनका सारा काम, उनकी थ्योरी कॉन्सेप्ट्स साइकोलॉजी में भी यूज़ होती हैं, और सोशोलॉजी का तो पार्ट है ही। तो कल मिलते हैं, तब तक आनंद से पढ़िए। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए, डोंट टेक बर्डन। ऑल द बेस्ट।